हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिवाइज करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम द रेक्लूज के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम द रेक्लूज जो है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वे विलियम वर्ड्सवर्थ विशेस टू पेन अ फिलोसफिकल पोयम द रेक्लूज बट इट रिमेन अनफिनिश्ड। मतलब ये वर्ड्सवर्थ की फिलोसफिकल पोयम है लेकिन ये अनफिनिश्ड पोयम है। The prelude and the excursion are to be the parts of the recluse. Prelude और excursion भी recluse का ही पार्ट हैं। Will treat of nature, जो नेचर के साथ ट्रीट करते हैं, मैन के साथ और सोसाइटी के साथ। मतलब व्यवहार दिखाया गया है नेचर के साथ, मैन के साथ और सोसाइटी के साथ। द होम एट ग्रासमेयर इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ द रेक्लूज। द होम एट ग्रासमेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द होम एट ग्रासमेयर इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ रेक्लूज। रेक्लूज की फर्स्ट बुक थी, पब्लिश की गई थी 1888 में, आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट। पब्लिश की गई थी कब? 1888 में, पोएट की डेथ के बाद। सेकंड पे आ जाएंगे द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड जो है, द प्रिल्यूड इज ए पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये भी वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इट इज हिज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। ये इनकी स्पिरिचुअल बायोग्राफी है। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट राइटिंग इट इन 1798-99 एंड फिनिश्ड इट इन 1805। वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखना 1798 में शुरू किया था, 99 में शुरू किया था, 98-99 में स्टार्ट किया था एंड फिनिश इट इन 1805। 1805 में इन्होंने इसको फिनिश किया। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1850, थर्ड वर्जन इन 14 बुक। और ये पब्लिश की गई थी थर्ड वर्जन में। जो 14 बुकें उनकी पब्लिश की गई थी थर्ड वर्जन में, उनमें ही ये पब्लिश की गई थी। आफ्टर हिज डेथ अंडर द एडिटरशिप ऑफ मिस्टर कार्टर, और उनकी मृत्यु के बाद मिस्टर कार्टर की एडिटरशिप में ही द पोएट सेक्रेटरी, जो पोएट के सेक्रेटरी थी, उनकी एडिटरशिप के में ही ये पोएम जो की गई थी पब्लिश की गई थी। किसके डेथ के बाद? वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। इट इज़ प्रेजेंट द इम्प्रेशन ऑन वर्ड्सवर्थ माइंड। ये प्रेजेंट करती है, इम्प्रेशन दिखाती है वर्ड्सवर्थ के दिमाग का, माइंड का, फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन, और उनका अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज मेचर मैनहुड, और मैनहुड के बारे में उनका अर्लीस्ट रिकलेक्शन दिखाती है। वर्ड्सवर्थ्स प्लान इज़ टू मेक द प्रिल्यूड अ पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम द रिक्लूज। वर्ड्सवर्थ का प्लान था कि प्रिल्यूड जो होगी वो उनकी लॉन्ग पोएम रिक्लूज का ही एक पार्ट होगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे द एक्सकर्सन के बारे में। द एक्सकर्सन 1814 इज वर्ड्सवर्थ पोएम इन 19 बुक्स। एक्सकर्सन जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की 19 बुक्स में से 1814 में पब्लिश की गई थी वो पोएम है। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट राइटिंग इट इन 1802। वर्ड्सवर्थ ने इसे 1802 में लिखना शुरू किया था। ही पब्लिशेज इट इन 1814, और 1814 में इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। इट इज़ टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिक्लूज एंड अनफिनिश्ड वर्क। ये सेकंड पार्ट है रिक्लूज का जो कि अनफिनिश है। मैंने आपको बताया था पहले कि रिक्लूज का जो पार्ट था, जो उन्होंने पोएम लिखी थी, फिलोसफिकल पोएम थी, वो अनफिनिश्ड पोएम थी। और इसमें और पोएम्स है द वेंडर्ड, द सॉलिटरी, द डेस्पोडेंसी करेक्टेड, द पास्टर, द चर्चयार्ड अमॉन्ग द माउंटेन्स, द चर्चयार्ड अमॉन्ग द माउंटेन्स कंटिन्यूड, द personage, discourage a vendor, an evening visit to the lake are the title of the 9 books of the excursion. excursion की 9 बुक कौन कौन सी थी? मैं फिर से रिपीट करूँगी, कौन कौन सी थी। यहाँ से देखिए, द वेंडर्ड, द सॉलिटरी, द डेस्पोडेंसी करेक्टेड, द पास्चर, द चर्चयार्ड अमॉन्ग द माउंटेन्स, द चर्चयार्ड अमॉन्ग द माउंटेन्स कंटिन्यू, द पर्सोनेज, the discourage of the wandered, and evening visit to the lake are the title of books of excursion. ये 9 बुक्स एक्सकर्जन में जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। तो ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और अगर आप मेरी वीडियोस बार बार देखेंगे तो 3 या 4 बार देखने से आपका फुल पीजीटी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ पूरे ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपको लाइक करना बनता है। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो एक ऑथेंटिक बुक से है, और इसी बुक से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़
मेरे वीडियो को ग्रोथ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।